नमस्कार साथियों, नवजागृति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, इस चैनल के माध्यम से स्टेनोग्राफर कैरियर के लिए स्टेनोग्राफी के अभ्यास, नई नई डिक्टेशन, स्पीड बढ़ाने की ट्रिक्स, शब्द चिन्ह, वाक्यांश और टिप्स फॉर सक्सेस आदि बताए जाते हैं। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली स्टेनोग्राफी की परीक्षाओं में निश्चित सफलता हेतु हमारे वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए। साथियों, ये सब आपको लगातार मिलता रहे, इसके लिए कृपया हमारे नवजागृति चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपने पहले से सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, शॉर्टहैंड में किसी भी प्रकार की कठिनाई के संबंध में आप ईमेल या कमेंट या मोबाइल द्वारा समाधान ले सकते हैं। मेरा नाम अजय सक्सेना है। साथियों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिए। साथियों, आज के वीडियो में मैं CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने जो ASI स्टेनो के लिए वैकेंसी निकाली है, उसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है, एज लिमिट क्या है, कितने टेस्ट होंगे, क्या 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 सिलेक्शन प्रोसेस है, ये सब जानने के लिए ये वीडियो देखते रहिए। इसकी पोस्ट 25 मार्च 2017 को पोस्ट अपडेट हुई थी, 27 मार्च 2017 को। और इसकी शॉर्ट में इंफॉर्मेशन बता दे रहा हूँ मैं। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF India are recently invited to the online application form for recruitment post of assistant sub inspector ASI steno एग्जामिनेशन 2017 के लिए ये एप्लीकेशन मांगी गई हैं। पोस्ट का नाम है ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो के लिए। Those candidates are interested to the following vacancy and complete all eligibility criteria can read the full notification before apply online। सारी ही जानकारी में एलिजिबिलिटी वैकेंसी के लिए क्या क्या है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। कैंडिडेट जो भी इंटरेस्टेड हों वो इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF ASI स्टेनो रिक्रूटमेंट 2017 ऑनलाइन फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपीज़ जनरल के लिए और OBC के लिए 100 रुपीज़, और SC या ST कैंडिडेट्स जो भी हैं उनके लिए कोई फीस नहीं है। पेमेंट का जो मोड है, फीस कैसे देनी है, पे द एग्ज़ाम फ़ी थ्रू आप डेबिट कार्ड से दे सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से दे सकते हैं, या नेट बैंकिंग द्वारा भी दे सकते हैं। इसके अलावा SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ई-चालान के द्वारा भी फीस दे सकते हैं। एज लिमिट के बारे में 25/4/2017 को मिनिमम एज कम से कम 18 साल होनी चाहिए और अधिकतम एज 25 ईयर्स है, 25 साल। एज रिलैक्सन, एज में छूट नियम के अनुसार जो भी होती है वो आपको मिलेगी। SC ST के लिए या शेड्यूल कास्ट के लिए जो भी है, के बारे में बता देता हूँ मैं। कैंडिडेट्स पास्ट 10+2 इंटरमीडिएट होना चाहिए और एग्ज़ाम किसी भी बोर्ड से होना चाहिए पास, CBSE बोर्ड हो या UP बोर्ड हो। और इसके अलावा शॉर्ट हैंड आनी चाहिए और कंप्यूटर आना चाहिए। शॉर्ट हैंड में कम से कम स्पीड 80 की होनी चाहिए, 80 शब्द प्रति मिनट की गति से शॉर्ट हैंड लिखना आना चाहिए। फिजिकल एलिजिबिलिटी, मेल के लिए 165 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर की लंबाई होनी चाहिए। चेस्ट मेल के लिए 77 से 82 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। वैकेंसी डिटेल
टोटल पोस्ट हैं 219, जिसमें जनरल के लिए 75, ओबीसी के लिए 80 और एससी के लिए 42 और एसटी के लिए 22 पोस्ट हैं। कुछ इम्पोर्टेंट डेट हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट 27 मार्च 2017 को हो गई थी और इसकी लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की 25 अप्रैल 2017 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसकी लास्ट डेट फ़ी पेमेंट की जो है वो 25 अप्रैल 2017 है और ऑफलाइन अगर पेमेंट दे रहे हैं तो उसकी 20 अप्रैल 2017 है। रिटन एग्ज़ाम की डेट 16 जुलाई 2017 और एडमिट कार्ड आपको उपलब्ध हो जाएगा 1 जुलाई 2017 तक। अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या है उसके बारे में भी बता देता हूँ मैं। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंटेशन देखे जाएंगे। रिटन एग्ज़ाम की डेट 16/7/2017 संडे को रिटन एग्ज़ाम होगा और इसके अलावा स्किल टेस्ट स्टेनोग्राफी का होगा, शॉर्ट हैंड और कंप्यूटर टाइप। इसके अलावा मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगी और मेरिट लिस्ट के बाद जो भी उसमें मेरिट में आ जाएंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। रिटन एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा? द रिटन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन OMR बेसिस एट डेजिग्नेटेड सेंटर। जो भी आपने सेंटर चुना होगा उसी सेंटर पर आपको एग्ज़ाम देना होगा और OMR सीट पर आपको एग्ज़ाम देना होगा। रिटन एग्जामिनेशन विल बी वन पेपर, एक पेपर होगा उसका और जो 225 नंबर का होगा जिसके 2 पार्ट होंगे। पार्ट 1 में सेक्शन ए हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज, आप कोई भी चूज कर सकते हैं जिस पे भी आपका कमांड हो। हिंदी लैंग्वेज पर कमांड हो तो हिंदी लैंग्वेज ले सकते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज पर कमांड हो तो इंग्लिश लैंग्वेज ले सकते हैं। Candidates will be at the discretion to attempt the language paper consisting of comprehension either in Hindi or English. The exam text will be different for Hindi language and English language. जो भी दोनों पेपर होंगे हिंदी का और इंग्लिश का, दोनों ही अलग अलग पेपर होंगे, एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। सेक्शन बी में जनरल इंटेलिजेंस का पेपर होगा और सेक्शन सी में न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, सेक्शन डी में क्लरिकल एप्टीट्यूड होगा। क्वालिफाइंग पार्ट 1 में आप क्वेश्चन जितने भी आएंगे वो 2.5 घंटे में आपको सॉल्व करने होंगे और इसका दोनों पार्ट। सेक्शन ए से लेकर डी तक सारे ही जितने क्वेश्चन होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, उनकी मल्टीपल चॉइस में से एक को आप टिक लगा के अपना आंसर देंगे। ईच सेक्शन विल बी कंसिस्टिंग ऑफ 50 क्वेश्चन। एक सेक्शन में कम से कम 50 क्वेश्चन होंगे और उनके अलग अलग ऑप्शन होंगे जिसके लिए आपको एक पर टिक लगाना होगा राइट आंसर पर। A candidate obtaining qualifying pass percentage out of total 200 marks shall be considered as qualified for next stage. अगली स्टेज पर जाने के लिए आपको कम से कम 200 में से पासिंग मार्क्स लाने होंगे। वो पासिंग मार्क्स कम से कम 40% और 35% है। 40% जनरल कैटेगरी के लिए है और 35% मार्क्स SC ST और OBC के लिए। फोर्टी % लगभग 80 नंबर हो जाते हैं। 80 नंबर जनरल कैंडिडेट्स को चाहिए पास होने के लिए और 70 नंबर SC ST OBC के लिए पासिंग मार्क्स इतने लाने ही ज़रूरी हैं। पार्ट 2 will consist of descriptive manner consisting of 2 questions, that is essay writing of 15 marks which is to be written in about 150 words
and letter writing of 10 marks, which is to be written in about 100 words, total 25 marks। एक ऐसे का पेपर होगा पार्ट 2 में, जो 15 नंबर का पेपर होगा ऐसे राइटिंग का, जिसको आप 150 वर्ड में उस ऐसे को लिखेंगे। और लेटर राइटिंग 10 नंबर का पेपर होगा, जिसको आप 100 शब्दों में उस लेटर को लिखेंगे। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कैंडिडेट्स इन पार्ट 2 विल बी एडेड इन फाइनल मेरिट लिस्ट। पार्ट 2 विल नॉट हैव मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। इसके लिए मिनिमम नंबर निर्धारित नहीं किए गए हैं, कितने नंबर पासिंग के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन प्रोसीजर फॉर द असेसमेंट ऑफ डिस्क्रिप्टिव पेपर विल बी एज अंडर। जो भी उसमें पेपर होगा कितने नंबर का होगा वो नीचे दिया जा रहा है। ऐसे राइटिंग 15 मार्क्स का हो, 15 नंबर का, जिसमें कंटेंट 5 नंबर का होगा और कोहेरेंस 5 मार्क्स का, एक्यूरेसी 5 नंबर की। इसी तरह लेटर राइटिंग में 10 मार्क्स टोटल होगा, फॉर्मेट 3 नंबर का, कंटेंट 4 नंबर का और एक्यूरेसी 3 नंबर की। टोटल 10 नंबर का लेटर राइटिंग का पूरा पेपर होगा। पार्ट 2 विल बी अटेम्प्ट आइदर इन हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। जो पार्ट 2 है वो हिंदी और इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश दोनों में से एक ही लेना। फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो भी जितने भी नंबर आते हैं उनके हिसाब से ही मेरिट लिस्ट बनेगी, और टोटल दोनों ही पार्ट मिला करके 225 नंबर के होते हैं। इसके अलावा और अधिक जानकारी के लिए CRPF की वेबसाइट पर विजिट कीजिए www.crpfindia.com और www.crpfnic.in, और समय समय पर वेबसाइट पर विजिट करते रहिए अप्लाई करने के बाद, जिससे कि आपको टेस्ट के बारे में, कॉल लेटर के बारे में जानकारी मिलती रहे।